जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है अरुंधति माता की और इसमें मैं आपको प्रातः वंदना, संध्या वंदना और माता अरुंधति जो है किस प्रकार से तारामंडल में परिवर्तित हुई हैं, उन्हें स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह सभी रोचक कथाएं छोटी छोटी बड़ी बड़ी इसके अंदर है। कथा जो कहानी है अरुंधति की वह थोड़ी लंबी हो सकती है पर काफ़ी रोचक है, काफ़ी जानकारियों से भरपूर है। तो आप कृपया कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने। इस प्रकार से हम आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। माता अरुंधति कौन थी और उनका वशिष्ठ जी के साथ विवाह किस प्रकार हुआ, तो शुरू करते हैं। परमेश्वर की प्रेरणा से कल्प के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जी ने कई मानस पुत्र और पुत्रियों को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी की यह सृष्टि उनके द्वारा उत्पन्न हुई मैथुन्य सृष्टि से अलग थी। उन्हीं में से एक थी संध्या। इस प्रकार से जो संध्या थी उनकी पुत्री ब्रह्मा जी की एक मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्र पुत्रियों की तरह उस समय संध्या के अंदर भी परमेश्वर को जानने के लिए तपस्या करने की भावना प्रबल हो रही थी। वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत के ब्रह्लोहित नामक सरोवर के पास घूम रही थी और इस बात के लिए बहुत ही उत्सुक थी कि कहीं कोई संत सदगुरु प्राप्त हो और उन्हें तपस्या का मार्ग बतलाए। ईश्वर के प्रिय और शक्तिशाली भक्तगण लोगों के हित साधन में सदैव तत्पर रहते हुए इस बात की प्रतीक्षा किया करते हैं कि कोई सच्चा जिज्ञासु मिले और उसे वह कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर करे। तो इस प्रकार से संध्या के लिए भी एक अच्छी बात हुई। घने वन में स्थित उस सरोवर के पास घूम रही संध्या की जिज्ञासा देखकर महर्षि वशिष्ठ वहीं प्रकट हुए और संध्या से पूछा, कल्याणमयी, तुम इस घोर जंगल में कैसे विचर रही हो? तुम किसकी कन्या हो और क्या करना चाहती हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो यह भी बताओ कि तुम्हारा यह सुंदर मुखमंडल उदास क्यों हो रहा है। संध्या उनके चरणों में नमस्कार करके उन्हें मूर्तिमान ब्रह्म वर्चस्व महर्षि वशिष्ठ से बड़ी नम्रता के साथ कहने लगी, भगवान, मैं तपस्या करने के लिए इस घने जंगल में आई हूँ। अब मैं बहुत उद्विग्न हो रही हूँ कि कैसे तपस्या करूँगी। मुझे तपस्या का मार्ग मालूम नहीं, परंतु आप मुझे बता सकते हैं तो अवश्य बताएं, तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। मुझे इस बात का संतोष होगा कि मेरी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सर्वज्ञ वशिष्ठ जी ने उसकी जो बात सुनकर उसके मन के सारे भाव जान लिए और फिर कुछ नहीं पूछा। फिर जैसे एक कारुणिक गुरु अपने शिष्य को उपदेश करता है, वैसे ही बड़े स्नेह से वे बोले, कल्याणी, तुम एकमात्र परम ज्योति स्वरूप धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को के देने वाले भगवान विष्णु की आराधना करके अपना अभिष्ट प्राप्त कर सकती हो। सूर्यमंडल में शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज वनमाली भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम इस मंत्र का जप करो और मौन रहकर तपस्या करो। स्नान पूजा और सब कुछ मौन होकर ही करो। पहले 6 दिन तक कुछ भी भोजन मत करना। केवल तीसरे पहर रात्रि में, एक छठे दिन रात्रि में, मतलब कहने का कुछ आहार जैसे कि पत्ते खाकर और पानी पी कर के रहो और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में सभी चीज़ों को त्यागती जाओ। निर्जल उपवास करके रहो। इस प्रकार से तपस्या करने का मार्ग बताया और फिर सब कुछ बंद कर देने के लिए सलाह दी, कुछ भी भोजन ना करें। फिर वृक्षों का फलकल पहनना और ज़मीन पर सोना। इस प्रकार के तपस्या करते हुए भगवान का चिंतन करो, अर्थात कठोर तप करते हुए, अन्न जल त्यागते हुए और बिल्कुल धरती पर बिना वस्त्र धारण किए पत्तों को पहनते हुए आप जो है तपस्या करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपको मुझे कोई मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तुम भगवान पर इस प्रकार प्रसन्न हो और शीघ्र ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इस प्रकार से आप वृक्षों का फलकल पहनना और कठोर तपस्या करना। इस प्रकार संध्या को उपदेश देकर महर्षि विशिष्ट तत्काल अंतर ध्यान हो गए और वह तपस्या की पद्धति जानकर बड़े आनंद के साथ भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार से तपस्या करते हुए 4 युग बीत गए और उसकी तपस्या अनवरत चलती रही।
उसके व्रत को देखकर सभी आश्चर्यचकित और विस्मय थे। अब भगवान विष्णु भी उसकी भावना के अनुसार रूप धारण करके समक्ष प्रकट हुए। गरुड़ पर सवार अपने प्रभु की मनोहर छवि को देखकर वह हतप्रत थी। उन्हें सामने देखकर वह उठ खड़ी हुई और क्या कहूँ क्या करूँ इस चिंता में पड़ गई। उसकी स्तुति करते उसकी स्तुति करने की इच्छा जानकर भगवान ने उसे दिव्य ज्ञान दृष्टि एवं दिव्य वाणी प्रदान की। अब वह भगवान की स्तुति करने लगी। बड़े प्रेम से ज्ञानपूर्ण स्तुति करते करते वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। उसके तप से कृशकाय हुए शरीर को देखकर भगवान को बड़ी ही दया आई और उन्होंने अमृत वर्षणी दृष्टि से उसे हष्ट पुष्ट कर दिया। जब तपस्या इतनी कठोर तपस्या करी थी तब उनका शरीर बिल्कुल कंकाल समान हो गया था। तभी भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर पुनः हष्ट पुष्ट कर दिया और वर मांगने के लिए कहा। संध्या ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके पहला वर दो, यह दो। अब आप ये बात ध्यान से सुनिए, किस प्रकार से वर मांगे थे उन्होंने सबके जगत कल्याण के लिए और क्या क्या थे, कैसे कैसे हुआ। तो संसार में पैदा हुए होते ही किसी भी प्राणी के मन में काम के विकार का उदय न हो। और दूसरा वर यह मांगा कि मेरा पतिव्रत्य अखंड रहे तथा तीसरा यह कि मेरे भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कोई भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे, यानी काम और उत्तेजना के साथ में मुझे देखे, तब उसका पुरुषत्वहीन हो जाए, अर्थात वह नपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा, 4 अवस्थाएं होती हैं इस प्रकार से, बाल्य अवस्था, कौमार, यौवन और बुढ़ापा। इसमें तीसरी अवस्था अथवा दूसरी अवस्था के अंत में लोगों में काम उत्पन्न होगा। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से आज मैंने यह मर्यादा बना दी। इस प्रकार से यह मर्यादा जो है बनी थी, किस तरीके से बड़े होंगे और किस किस उम्र में किस किस प्रकार की मर्यादाएं पैदा होंगी, बना दी गई कि पैदा होते ही कोई भी प्राणी काम युक्त नहीं होगा। त्रिलोक में तुम्हारे सतीत्व की ख्याति होगी और तुम्हें पति के अतिरिक्त जो भी तुम्हें सकाम दृष्टि से देखेगा वह तुरंत नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर और तुम्हारे ही साथ कल्प तक जीवित रहने वाले होंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वो मैंने तुम्हें दे दिए। अब जो तुम्हारे मन में बात है वह तुम्हें बताता हूँ। तुमने पहले अग्नि में भस्म अब जो तुम्हारे मन में बात है वह तुम्हें बताता हूँ। तुमने पहले अग्नि में भस्म होकर शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। सो यही चंद्रभाग नदी के किनारे महर्षि मेधातिथि 12 वर्षीय यज्ञ कर रहे हैं। उसी में जाकर शीघ्र ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। वहाँ ऐसे वेश में जाना कि मुनि लोग तुम्हें देख ना सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव से पुनः उत्पन्न होगी और उन्हीं की पुत्री हो जाओगी, जिसे तुम यानी कि अग्निदेव की पुत्री हो जाएंगी, जिसे तुम पति बनाना चाहती हो। मन में उसका चिंतन करते हुए अपना शरीर त्याग करना। यह कहकर भगवान ने अपने कर्म कमलों से संध्या के शरीर का स्पर्श किया और तुरंत ही उसका शरीर पुरोडाश यज्ञ का हविष्य हो गया। पुरोडाश अर्थात यज्ञ का हविष्य हो गया, बन गया। उन महामुनि के सकल विश्व हितकारी यज्ञ में अग्नि माश भोजी ना हो जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया था। इसके बाद जो है संध्या भी अदृश्य होकर उस यज्ञ मंडप में गई। उस समय उसने अपने मन में मूर्तिमान ब्रह्म वर्चस्व और तत्पश्चात के उपदेशक ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को पति के रूप में वर्ण किया और उन्हीं का चिंतन करते करते अपने पुरोडाश शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया। अग्निदेव ने भगवान की आज्ञा से उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग अपने रथ पर देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए स्थापित कर दिए। उसके शरीर का ऊपरी भाग जो दिन का प्रारंभ यानी कि प्रातःकाल और उसका नाम प्रातःकाल, संध्या
और शेष भाग दिन का अंत यानी साय संध्या हुआ। इस प्रकार से दो जो हम समय की संध्या करते हैं वह उनका भाग हो गया। अग्रभाग प्रातःकाल की संध्या में और निचला भाग सायकाल की संध्या में परिवर्तित हो गया। अब आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर अनंत शाही भगवान विष्णु ने उसके प्राण के लिए एक दिव्य शरीर की रचना कर उसे मेधातिथि के यज्ञ अग्नि में स्थापित कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया उसके शरीर के DNA परिवर्तित से लेकर उसके भावी जन्म के काल चक्र को बदलने की थी, जिसे एक रोचक कथानक के रूप में वर्णित किया गया। इसके पश्चात मेधातिथि ने जब यज्ञ के अंत में उस स्वर्ण के समान सुंदरी संध्या को पुत्री के रूप में प्राप्त किया तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। उसी समय उन्होंने यज्ञ अर्ध जल में उस शिशु कन्या को स्नान कराकर वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण और आनंदित होकर उसे गोद में उठा लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। इस प्रकार से उनका नाम अरुंधति रखा गया। किसी भी कारण से वह कन्या धर्म का रोध नहीं करती थी, इसी से उसका अरुंधति नाम सार्थक हुआ। यज्ञ समाप्त होने के बाद कृत्य होकर मेधातिथि अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम पर रहते हुए आनंदित होकर अपनी कन्या अरुंधति का लालन पालन करने लगे। अब कुमारी अरुंधति मेधातिथि के चंद्रभाग नदी के तट पर स्थित तपसारण्य नामक आश्रम में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। 5 वर्ष की आयु होने पर ही उसके सद्गुरुओं से संपूर्ण ताप शरण्य पवित्र हो गया। आज भी लोग उस अरुंधति के क्रीड़ा क्षेत्र ताप सारण्य और चंद्रभाग के जल में जाकर स्नान करते हैं और आरोग्य लाभ करते हैं। उनकी शारीरिक अभिलाषाएं भी पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है एक दिन जब अरुंधति चंद्रभाग के जल में स्नान करके अपने पिता मेधातिथि के पास ही खेल रही थी, स्वयं ब्रह्मा जी वहां आए और उसके पिता से कहा, अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय आ गया है, इसलिए इसे अब सती साध्वी स्त्रियों के पास रखकर शिक्षा दिलवानी चाहिए, क्योंकि कन्या की शिक्षा पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। स्त्री की ही स्त्रियों को शिक्षा दे सकती हैं, किंतु तुम्हारे पास तो कोई स्त्री नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या को बहुला और सावित्री के पास रख दो। तुम्हारी कन्या उनके पास रखकर शीघ्र ही महागुणवती हो जाएगी। मेधातिथि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके जाने पर वे अरुंधति को लेकर सूर्यलोक में गए। वहाँ अभ्युदय दृश्य थे। वहाँ उन्होंने सूर्यमंडल में स्थित पद्म आसीन सावित्री देवी का दर्शन किया। उस समय बहुला मानस पर्वत पर जा रही थी, इसलिए सावित्री देवी भी सूर्यमंडल से निकलकर वहीं के लिए जा रही थी। बात यह थी कि प्रतिदिन वहाँ मानस पर्वत पर सावित्री, गायत्री, बहुला और सरस्वती एवं द्रुपदा एकत्रित होकर लोक कल्याण की कामना से धर्म चर्चा करती थी। ये देवियां अनंततः ज्ञानी थी और अपने ज्ञान विज्ञान से ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना, विस्तार एवं लय में सहायक हुआ करती थी। उनकी धर्म चर्चा वस्तुतः वैज्ञानिक चर्चा हुआ करती थी। महर्षि मेधातिथि ने उन माताओं को अलग अलग प्रणाम किया और सबको संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरी यशस्विनी कन्या अरुंधति है। अब इसकी उचित शिक्षा का समय आ गया है। लोक पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं इसी कामना से यहाँ आया हूँ कि अब यह आपके पास रहेगी। माता सावित्री और बहुला, आप दोनों इसे ऐसी शिक्षा दे और यह सचरित्र हो, इस प्रकार की कामना की। उन देवियों ने कहा कि महर्षि भगवान विष्णु की कृपा से आपकी कन्या पहले से ही सचरित्र हो चुकी है, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण हम इसे अपने पास रख लेती हैं। अब यह हमारे साथ रहेगी और हमसे शिक्षा प्राप्त करेगी। यह पूर्व जन्म में स्वयं ब्रह्मा जी की कन्या थी। आपके तपोबल से और भगवान की कृपा से यह
आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। यह सती न केवल आपका या आपके कुल का बल्कि सारे संसार का कल्याण करेंगी। मेधातिथि भाव विह्वल होकर वहां से विदा हुए और अरुंधति उनकी सेवा करने लगी। उन जगत माताओं की सेवा में रहकर अरुंधति का समय बड़े आनंद से बीतने लगा। अरुंधति कभी सावित्री के साथ भगवान सूर्य के निवास स्थान पर जाती तो कभी बहुला के साथ इंद्र के विमान में जाती। इस प्रकार से 7 वर्ष और बीत गए और समस्त विद्याओं के साथ स्त्री धर्म की शिक्षा प्राप्त करके वह अपनी शिक्षिका सावित्री और बहुला से भी श्रेष्ठ हो गई। कुछ वर्ष और बीते। एक दिन मानस पर्वत पर विचरण करते समय अरुंधति ने मूर्तिमान ब्रह्म वर्चस्व महर्षि वशिष्ठ को देखा। उनको देखते ही उनका मन शुद्ध हो गया और काम के विकार से उसके शरीर में सिहरन सी उठी। किसी प्रकार से धैर्य धारण करके तत्पश्चात करती हुई वह बहुला और सावित्री के निकट उपस्थित हुई। अरुंधति को उदास देखकर सावित्री के ने ध्यान योग से सारी बात जान ली और उसके मस्तक पर प्रेम पूर्वक हाथ रखकर वात्सल्यपूर्ण शब्दों से पूछा। उनका प्रश्न सुनकर अरुंधति संकोच के मारे जमीन में गड़ सी गई। उसे कुछ बोला ही नहीं गया। अंततः सावित्री ने स्वयं सारी बात कहकर समझाया कि वे परम तेजस्वी महर्षि कोई दूसरी नहीं, वे तुम्हारे भावी पति हैं और यह परमेश्वर ने पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसके दर्शन के कारण क्षोभ होने से तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं हुआ। तुमने उन्हें पति के रूप में पूर्व जन्म में ही वर्ण कर लिया था और वे भी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें हृदय से चाहते हैं। इसके बाद सावित्री ने अरुंधति को उसके पूर्व जन्म की कथा कह सुनाई। इससे अरुंधति को बड़ा संतोष मिला और क्षण मात्र में ही अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। इसके बाद सावित्री ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे सारी बातें कहकर अरुंधति के विवाह के लिए यही उपयुक्त समय बतलाया। ब्रह्मा जी भी निश्चय करके मानस पर्वत के निकट आ गए और भोलेनाथ भगवान शंकर तथा विष्णु जी को भी वहीं आग्रह करके बुलाया। मेधातिथि को बुलाने के लिए नारद जी को भेजा और नारद जी जाकर उनको बुला लाए। ब्रह्मा जी आदि के कहने पर मेधातिथि ने उन सभी के साथ अपनी कन्या को लेकर मानस पर्वत के लिए प्रस्थान किया और वहां जाकर देखा कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मानव पर्वत की कंदरा में समाधि लगाए बैठे हैं और उनके मुखमंडल से सूर्य की भांति प्रकाश की किरणें उनकी समाधि टूटने पर अपनी कन्या को आगे करके मेधातिथि ने निवेदन किया, भगवान, यह मेरी ब्रह्मचारिणी पुत्री है। आप इसे ब्रह्म विधि से स्वीकार करके जहाँ जहाँ चाहे जिस रूप में रखेंगे यह आपकी सेवा करेगी और छाया की भांति पीछे पीछे चलेगी। मेधातिथि की प्रार्थना सुनकर तथा ब्रह्मा जी की भगवान विष्णु और भोलेनाथ आदि को आए हुए देखकर और तपस्या के बल से भवित्यता को जानकर महर्षि वशिष्ठ ने अरुंधति को स्वीकार कर लिया। अरुंधति की प्रसन्न आंखें उनके चरणों में लग गईं। अब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर आदि इंद्र आदि देवता तथा सावित्री, बहुला और अदिति आदि देवियों ने विवाह उत्सव संपन्न किया। उनके वलकल आदि के वस्त्र, मृग चर्म और जटाओं को खोलकर बड़े सुंदर सुंदर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहनाए गए। विधि पूर्वक स्वर्ण कलश के जल से अभिषेक स्नान कराया गया। वेदों मंत्रों का पाठ हुआ। ब्रह्मा जी ने वर वधु को सूर्य के समान प्रकाशमान पूरे त्रिलोक यानी कि 14 भुवन में बिना किसी बाधा के उड़ने वाला बहुत ही सुंदर अजय विमान दिया। भगवान विष्णु ने अपने सबसे ऊंचा स्थान दिया और महेश्वर ने 7 कल्पों तक की आयु दी। अदिति ने ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुए अपने दोनों कानों के कुंडल उतार कर दे दिए। सावित्री ने पतिव्रत्य बहुला के
पुत्रत्व देवेंद्र ने बहुत से दिव्य रत्नों और कुबेरों ने समता दी। इन सब के साथ वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने अपनी ओर से अनेकों अनेक उपहार दिए। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के अवसर पर वशिष्ठ जी को ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के द्वारा स्नान कराते समय जो जलधाराएं गिरी थी वह हो गई गोमती, सरयू, शिप्रा, महानदी आदि सप्त नदियों के रूप में बह निकली। इनके दर्शन, स्पर्श और स्नान से सारे संसार का कल्याण होता है। विवाह के पश्चात वशिष्ठ जी अपनी धर्मपत्नी अरुंधति के साथ विमान पर सवार होकर देवताओं के बतलाए हुए स्थान पर जा पहुँचे। वे जब यहाँ जिस रूप में रहकर तपस्या करते हुए संसार के कल्याण में लग्न रहते हुए तब वहाँ उन्हीं के अनुरूप वेश में रहकर उनकी सहचरणी प्राण प्रिया अरुंधति उनकी सेवा सहायता में रहती रहीं। आज भी सप्त ऋषि तारामंडल में स्थित वशिष्ठ जी के पास उनको स्थान है। कथा अनेक लंबी हो जाती, जो मैं अगर आपको ये भी विश्लेषण सुनाऊं कि सप्त ऋषि तारामंडल में वह कैसे हुई, पर जो उनका ये सब प्रताप था, जैसे उन्होंने कठोर तप किया था, उसका अति शुभ फल मिला। तो इस प्रकार माता अरुंधति की कथा मैंने आप सभी को कह सुनाई। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो अपने आशीर्वाद स्वरूप में कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसी ही और अनेक कथाएं अच्छी अच्छी देती रहूं। धन्यवाद।